लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का चौथा भाग, विराट पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पांडवों का प्रस्थान और स्थान ग्रहण। धीरे धीरे वनवास का समय पूरा होने को हुआ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, हे भूदेवगण, हमारा वनवास का समय समाप्त प्राय है। अब 1 साल हमें अज्ञातवास करना होगा। पर यह वनवास काल से संकटपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन को यदि हमारा पता मिल गया तो फिर हमें 12 वर्ष का वनवास दुख उठाना पड़ेगा। आप लोग निश्चिंत चित्त से ईश्वर का ध्यान कीजिए। हम लोग अज्ञातवास का समय पूरा कर पुनः आपकी सेवा में दत्तचित्त होंगे। महाराज युधिष्ठिर की भक्ति युक्त सरल वाणी सुनकर ब्राह्मण लोग रोने लगे। पर समय का विचार कर सबने धैर्य धारण किया और पांडवों के कल्याण के लिए जप यज्ञ करने लगे। एक दिन उषा काल में इष्टदेव को प्रणाम कर, ब्राह्मणों की चरण रज मस्तक पर धारण कर द्रौपदी के साथ 5 पांडव विराट नगर के लिए रवाना हुए। अनेक प्रकार के वार्तालाप करते हुए कई दिनों के बाद दूर निकल जाने पर पांडव अपने रहने के विचार निश्चित करने लगे। द्रौपदी के साथ 5 भाई एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। आसपास कोई मनुष्य न देख पड़ता था। वहां मनुष्य के जाने का कोई कारण भी न हो सकता था। युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, मैं विराट के यहाँ ब्राह्मण के वेश में जाकर आश्रय मांगूंगा। मैंने जुआ शतरंज आदि खेल सीख ही लिए हैं। महाराज विराट को अवश्य क्रीड़ा का व्यसन होगा। भाई भीम, तुम वल्लभ के नाम से विराट राज के यहाँ रसोई का काम मांगना। वहां तुम्हें भरपेट भोजन तो मिल जाया करेगा। उर्वशी का दिया हुआ शाप ठीक समय पर अपना प्रभाव अर्जुन पर अवश्य छोड़ेगा। इसलिए अर्जुन वृहन्नला नाम धारण कर स्त्री भूषणों से अपने को सजाकर नृत्य गीत की शिक्षा देने की प्रार्थना लेकर जाए। महाराज विराट के शिक्षा योग्य एक कुमारी है। नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों की रखवाली का काम करेंगे और सहदेव तंत्रीपाल नाम धारण कर चरवाहा होकर रहे। द्रौपदी सैरंध्री नाम बतलाकर रानियों की चोटी सवारने बालकंघी करने का काम करे। युधिष्ठिर की सलाह सबको पसंद आई। चलते चलते पांडव विराट के राज्य में आ गए। घोर निर्जन स्थान देखकर सबने अस्त्र छिपाकर वेश बदलने का निश्चय किया। सामने एक विशाल शमी वृक्ष देख पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, इसी पेड़ में घनी शाखाओं के भीतर अस्त्र शस्त्र बांध दिए जाएं। अर्जुन का गांडीव, धनुष, अक्षय तूणीर, भीम की गदा और सब लोगों के धनुष और तरकस, वर्म चर्म और खड्ग आदि एक एक लेकर नकुल उस विशाल वृक्ष की घनी डालों में बांधने लगे। ये कार्य समाप्त कर पांडवों ने अपना अपना वेश बदला। फिर सब लोग अलग अलग राहों से होकर विराट नगर के लिए चले। ईश्वर की इच्छा तथा धर्म के वरदान से राजा विराट से साक्षात्कार होने पर 5 पांडव अपने अपने उद्देश्य में सफल हुए। ब्राह्मण वेशी कंक का विराट ने बड़ा सम्मान किया और अपना मित्र बनाकर पांसा आदि खेलने के लिए रखा। वैसे ही वल्लभ को रसोई की अध्यक्षता, बृहन्नला को उत्तरा कुमारी की शिक्षा, ग्रंथिक और तंत्रीपाल को अस्तबल और गौशाला की देखरेख का काम मिला। फटी धोती पहनकर दिव्य आभासी महारानी द्रौपदी लोगों को चकित करती। आश्चर्य में डालती हुई महारानी विराट के रनिवास के सामने आकर नीचे खड़ी हुई। महारानी सुदेशणा ने नीचे खड़ी हुई भिखारिन को ऊपर महल से झांक कर देखा। देखकर उसके अपार रूप से मुग्ध हो गई। भिखारिन से परिचय और आने का कारण जानने की उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। वो नीचे उतरकर द्रौपदी के पास गई और बड़े स्नेह से पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? द्रौपदी ने कहा, मैं विपत्ति की मारी हुई एक साधारण स्त्री हूं। मेरा नाम सैरंध्री है। मैं बालकंघी करना और चोटी गूंथना जानती हूं। आपके यहां इसी काम के लिए आई हूं। क्या आप मेरे असमय में मुझ पर कृपा कर मुझे इस काम के लिए अपनी दासी बना लेना मंजूर करेंगे? राजमहिषी सुदेशणा ने कहा, अच्छा सैरंध्री, हमने तुम्हें ये काम दिया, आओ। लेकिन रानी जी, सैरंध्री ने कहा, मैं जूठे बर्तन न छूऊंगी, न जूठा भोजन करूंगी। मेरे गंधर्व पति इससे नाराज होंगे। रानी को सैरंध्री का ये व्रत भी मंजूर हुआ। इस प्रकार पांडव बड़े सुख से अपने अज्ञातवास के दिन पूरे करने लगे। कृष्णा की भीम से प्रायः मुलाकात होती थी। दासी का रसोई घर में जाना दोनों वक्त का काम है।
भीम प्रिया से आंखों में मुस्कुराकर इशारे से कुशल पूछते। द्रौपदी आंखों में ही हंसकर अच्छी तरह हूं कह देती। कभी घाघरा पहने ओढ़नी ओढ़े टिकुली लगाए हुए उत्तरा कुमारी की आचार्य बृहन्नला मिलती तो सैरंध्री के तिरछे तीर से भी तेज कटाक्ष विश्व विजय प्रिय की आंखों से चुभ कर जैसे पूछते, कहो वीर ये कैसा बाना धारण किया है। बृहन्नला मुस्कुराकर हृदय से पानी पानी हो जाती। कभी कंक महाशय से मुलाकात होती तो सैरंध्री भी औरों की तरह हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती। गंभीर होकर ब्राह्मण कंक आशीर्वाद देते, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारे दिन निर्विघ्न हो। कीचक वध। महाराज विराट का सेनापति महारानी सुदेशणा का भाई कीचक था। इसी के बल के भरोसे महाराज विराट निष्कंटक राज्य कर रहे थे। कीचक के बल का समस्त भारत में आतंक था। बड़े बड़े योद्धा उससे घबराते थे। राजा विराट भी उसका विरोध न कर सकते थे। एक दिन वो अपनी बहन सुदेशणा के पास बैठा था। इसी समय सैरंध्री वहां गई। सैरंध्री को देखकर कीचक मुग्ध हो गया। उसने बहन से पूछा, ये किस देश की राजकुमारी है? भाई की बात सुनकर महारानी सुदेशणा घबराई। वो अपने भाई के बुरे चरित्र की कई घटनाएं देख चुकी थी और प्रतिकार का उपाय न देखकर चुपचाप सहकर रह गई थी। धैर्य के साथ उन्होंने उत्तर दिया, ये यहीं की एक दासी है। कीचक ने कहा, तुम जरा उस कमरे में जाओ, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूं। सुदेशणा का हृदय भय से कांपने लगा। कीचक ने फिर बहन की कोई परवाह न की। उठकर द्रौपदी के पास जाकर बोला, शोभने, तुम्हारे अतुल रूप को देखकर मैं मुग्ध हो गया हूं। तुम इच्छा मात्र से मुझे अपना कृतज्ञ दास बना सकती हो। सैरंध्री बहुत डरी पर उपाय न था। बोली, सेनापति, मैं एक नीच जाति की दासी हूं। मेरे लिए ऐसे शब्द न कहिए। फिर मैं ब्याही हुई हूं और आपकी आश्रिता हूं। कीचक कुछ सोचकर रुक गया, फिर एकांत में बहन के पास जाकर रोने लगा। सुदेशणा को दया आ गई। उसने पूछा, भाई, तुम्हारे इतने विह्वल होने का क्या कारण है? कीचक ने कहा, सैरंध्री के बिना मैं न बचूंगा। उससे जिस तरह हो सके मिला दो। ये तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। सुदेशणा पहले तो चिंता में पड़ गई, पर भाई की सेवा में एक तुच्छ दासी के जाने पर कोई दोष नहीं, ऐसा विचार कर बोली, भाई, पर्व के दिन मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी, तब अपनी मनमानी कर लेना। तब तक धैर्य रखो। पर्व करीब था। कीचक ने धैर्य धारण किया। पर्व का दिन आ गया। राजभवन में उत्सव होने लगे। रानी ने सैरंध्री को बुलाकर कहा, देखो सैरंध्री, रानियों के पीने लायक अच्छी शराब भाई कीचक के पास है, तुम जाकर मेरे लिए ले आओ। सैरंध्री डरकर कांपने लगी। कीचक का स्वभाव अच्छा नहीं, रानी से अनेक बार कहा, पर रानी बराबर यही कहती रही कि कीचक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि दासी रानी की है। इससे आश्वस्त होकर सैरंध्री कीचक के यहाँ गई और रानी अच्छी शराब मांग रही है निवेदन किया। कामी कीचक ने द्रौपदी का आंचल पकड़कर खींचा और समझा दिया कि शराब लेने भेजने का एक बहाना है। विराट के यहाँ कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कीचक की इच्छा को दबा सके, और सैरंध्री अगर चाहे तो कीचक की प्रिया होकर मत्स्यराज की भी रानी बन सकती है। कीचक नशे में था। उपाय न देखकर सैरंध्री ने कीचक को धकेल दिया और आंचल छुड़ाकर जान लेकर भागी। पीछे पीछे कीचक भी दौड़ा। सैरंध्री बचने का उपाय न देखकर विराट के दरबार में महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए पुकारती हुई घुस गई। पीछे पीछे कीचक भी आ गया। सैरंध्री के लच्छेदार खुले बालों को पकड़कर उसने कई लातें मार दी। फिर किसी की कुछ परवाह न कर चला गया। सभा स्थल स्तब्ध हो गया। किसी की हिम्मत न हुई कि खुलकर कुछ कहे। महाराज विराट ने कहा, मामला दोनों पक्ष का सुने बगैर कोई फैसला कैसे किया जा सकता है? कंकरूपी युधिष्ठिर ने सैरंध्री को डांट कर कहा, सैरंध्री, तुम रनिवास में जाओ, तुम्हारे गंधर्व पति इसका निर्णय कर लेंगे। उसी दिन एकांत में भीम को पकड़कर द्रौपदी रोने लगी। भीम से कहा, युधिष्ठिर भीरू हैं, अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते। अर्जुन की वीरता समाप्त हो चुकी है, पूरे हिजड़े बन रहे हैं। एक जुआड़ी दूसरा जनखा। अब तुम भी कह दो कि मैं कीचक से तुम्हारी रक्षा न कर सकूंगा। मैं अपना उपाय सोच लूंगी। तुम लोग अज्ञातवास पूरा करके अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करो। कहकर द्रौपदी भीम को पकड़कर रोने लगी। पत्नी को भीम ने प्रबोध दिया। द्रौपदी के अपमान के विचार मात्र से भीम की मूर्ति भयंकर हो गई। उस भीषण रूप को देखकर द्रौपदी का हृदय आनंद से छलकने लगा। भीम ने कहा,
अब के जब तुम्हें छेड़े तब नाट्यशाला में आधी रात को आने का वादा करके मुझे बता जाना। प्रसन्न होकर द्रौपदी चली गई। कीचक को चैन न था, उसे किसी का भय भी न था। दूसरे ही दिन उसने द्रौपदी को घेरा। कहा, सैरंध्री अब बताओ, अब तो तुम्हारे राजा भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। सैरंध्री ने आंखें नचाकर कहा, तुम बड़े रसिक हो, आखिर तो सिपाही आदमी ठहरे। सच तो ये है कि मैं खुद तुम्हारे लिए बेचैन हूं। आज आधी रात को नाट्यशाला में मिलो, फिर देखो तुम्हें क्या मजा चखाती हूं। कीचक कृतार्थ हो गया। घर पहुंचकर रात की प्रतीक्षा करने लगा। बार बार बाहर निकलकर सूर्य को देखता था। बड़ी अधीरता से वो दिन बीता। संध्या होने पर खूब सजकर सुगंधियों से कपड़े सराबोर करके आधी रात को नाट्यशाला में आया। भीम कुछ पहले से आकर प्रतीक्षा कर रहे थे। भीम स्त्रीवेश में थे। कमरे में दीपक न था। भीम के पुष्ट अंगों पर हाथ चलाकर कीचक ने कहा, सैरंध्री तुम भी पूरी पहलवान हो। भीम ने नक्की स्वर में उत्तर दिया, हाँ प्यारे, मेरी तुम्हारी अच्छी जोड़ी है। कीचक शराब के नशे में था। भीम ने व्यर्थ के प्रेमालाप में समय न खोकर कीचक के बाल पकड़े। कीचक संभल गया और हाथ मारकर बाल छुड़ा लिए। भीम कमर से लिपट गए। कीचक समझ गया। दोनों में घोर द्वंद्व युद्ध होने लगा। अंत में भीम ने उठाकर पटक दिया और उसके हाथ पैर और सिर धड़ में घुसेड़कर एक पिंड सा बना दिया। फिर बाहर आकर ठंडे होने लगे। सुबह को ये चर्चा फैल गई कि रात को सैरंध्री के गंधर्व पतियों ने कीचक को मार डाला। राजमहल में शोक की घटा छा गई। कीचक को जलाने की तैयारी होने लगी। उसके भाई बंधुओं ने कहा, इस सैरंध्री के कारण हमारे भाई की ये दशा हुई है, इसे भी बांध कर ले चलो और भाई के साथ फूंक दो। सबने द्रौपदी को पकड़कर बांध लिया। भीम उस समय बाहर खड़े थे। उन्होंने द्रौपदी की पुकार सुनी, हे मेरे गंधर्व पतियों, मुझे कीचक के दुष्ट भाई बांधे लिए जा रहे हैं। मुझे कीचक के साथ जलाएंगे, मेरी रक्षा करो। भीम लंगोट पहनकर मुंह और तमाम देह में कालिख पोतकर शमशान की ओर दौड़े। पास पहुंचकर एक पेड़ उखाड़ लिया और उसी से कीचक के भाइयों का वध करने लगे। एक एक कर कीचक के प्रायः सभी भाइयों को उन्होंने मार डाला। कुछ भाग गए। भीम ने कृष्णा के बंधन खोल दिए। फिर दूर के एक तालाब में देह साफ कर अपने काम पर आ गए। विराटनगर में सैरंध्री का आतंक छा गया। उसके गंधर्व पतियों की घर घर चर्चा होने लगी। गोधन हरण। दुर्योधन बड़ी तत्परता से पांडवों का पता लगवा रहा था, पर अज्ञातवास के दिन पूरे होने को हुए, फिर भी पांडवों का पता न चला। इसी समय विराटनगर की खबर वहां पहुंची कि विराट की सैरंध्री नाम की दासी से छेड़छाड़ करने के कारण उसके गंधर्व पतियों द्वारा कीचक मारा गया है। पश्चात उसके भाई भी मार डाले गए। दुर्योधन को भय हो रहा था कि पांडव वनवास की अवधि पूरी करके आ जाएंगे तो कौरव कुल की कुशल न होगी। त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा कई बार कीचक से हारा हुआ था। उसके मन में विराट से बदला लेने की बात उठी। उसने कर्ण से कहा, पांडवों से लड़ने की तैयारी में महाराज दुर्योधन को बल संग्रह करना ही होगा। इसलिए विराट का गोधन यदि ले आया जाए तो दूध से रसद का पूरा सुभीता रहेगा। मैं तब तक विराट से अपना बदला चुकाता रहूंगा। आप लोग भी तैयार होकर आइए। ये कहकर सुशर्मा विराट पर चढ़ाई करने के विचार से चल दिया। यहां दुर्योधन भी यथेष्ट सेना तथा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण आदि महावीरों को लेकर विराट पर चढ़ गया। सुशर्मा पहले पहुंचा। कुछ गायें घेर कर तकरार की नींव डाल दी। विराट कीचक की याद कर रोने लगे। कंक ने धैर्य देकर कहा, वल्लभ यहां कई कुश्तियां जीत चुका है, वो बहुत अच्छा मल्ल है, आप घबराए मत, आपकी हार न होगी। इससे विराट को संतोष हुआ। सारी फौज को तैयार होने की आज्ञा हो गई। कंक की सलाह से वल्लभ यानी भीम, ग्रंथिक यानी नकुल और तंत्रिपाल यानी सहदेव भी तैयार हो गए। दोनों सेनाओं का सामना हुआ। सुशर्मा और विराट दोनों आमने सामने थे। युद्ध छिड़ गया। सुशर्मा ने विराट के घोड़ों और सारथी को मारकर बात की बात में विराट को बांध लिया। ये देखकर मत्स्य देश की सेना भागने लगी। सुशर्मा विराट को अपने रथ पर बैठा कर ले चला। सेना को राजा की पराजय से भागते देखकर कंक ने वल्लभ को ललकारा। महावीर वल्लभ अपने दोनों तरफ ग्रंथिक और तंत्रीपाल की सहायता से बढ़ते हुए सुशर्मा के पास पहुंचे और उसी तरह उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर सुशर्मा को बलपूर्वक पकड़कर बांध लिया
और महाराज विराट के बंधन खोल दिए। सुशर्मा को वल्लभ ने कंक के सामने लाकर उपस्थित किया। कंक ने उसे क्षमा करके छोड़ दिया। महाराज विराट कंक और वल्लभ से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें कीचक की मृत्यु का दुख जाता रहा। वल्लभ की विराट नगर में बड़ी प्रशंसा हुई। विराट कंक वल्लभ आदि दूर रण क्षेत्र से लौटे न थे कि खबर आई, महाराज दुर्योधन ने सारी गऊएं घिरवा ली हैं और उनके साथ भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा आदि महारथी भी हैं। इस संवाद से विराट नगर में आतंक छा गया। भीष्म, द्रोण आदि के साथ युद्ध करना मामूली बात नहीं। इसी समय उत्तर कुमार के सामने बृहन्नला को देखकर सैरंध्री बोली, कुमार, बृहन्नला सारथी का काम बहुत अच्छा जानती है। ये एक बार अर्जुन की सारथी बनी थी। ये अगर तुम्हारे रथ पर बैठ भी जाए तो कौरव परास्त हो जाएंगे। उत्तर ने कहा, क्यों बृहन्नला, आपने अर्जुन का रथ हाँका था? बृहन्नला ने साफ इनकार कर दिया। कहा, ए कुमार, भला मैं रथ हाँकना क्या जानूं? नाचने गाने के लिए कहो तो और बात है। ये कहकर वर्म उठाकर बृहन्नला उल्टा करके पहनने लगी। उत्तर कुमार हंसने लगे। सैरंध्री ने कहा, कुमार, उत्तरा कुमारी अगर कहें तो ये तुम्हारे साथ तैयार हो सकती है। उत्तरा भी सुन रही थी। उसने बृहन्नला का हाथ पकड़कर जाने का अनुरोध किया। उत्तरा ने अच्छी तरह वर में पहना दिया। बृहन्नला से उत्तरा ने कहा, बृहन्नला, कौरवों के अच्छे अच्छे कपड़े हमारे लिए ले आना, मैं गुड़िया बनाऊंगी। बृहन्नला ने हंसकर उत्तर दिया, राजकुमार जब जीत जाएंगे तब हम जरूर तुम्हारे लिए कौरवों के कपड़े ले आएंगे। रथ तैयार था। उत्तर कुमार सजकर अपना धनुष और तूण लेकर उस पर बैठे। बृहन्नला ने घोड़ों की जोत ली। नए जोश में कुमार को कुछ मालूम न था कि युद्ध ऐसा नहीं होता कि 1,00,000 के विरुद्ध लड़ सके। इधर अर्जुन को कोई भय बाधत ही नहीं, इसलिए दोनों बिना सेना लिए हुए युद्ध क्षेत्र की ओर चले गए। उत्तर का रथ अब कौरव सेना के पास पहुंचा। यहां से अभी काफी दूरी थी, पर कौरवों की समुद्र सी लहराती हुई सेना देख पड़ती थी। उत्तर ने कौरवों की सेना को देखा तो मारे डर के मुंह का थूक सूख गया। उसने कहा, बृहन्नला, रथ लौटा ले चलो, मैं युद्ध न करूंगा। क्यों कुमार? बृहन्नला ने कहा, अब लौटने पर सब लोग हंसेंगे। कहकर बृहन्नला मुस्कुरा रही थी। उत्तर ने बार बार रथ लौटा ले चलने को कहा, परंतु जब बृहन्नला ने न लौटाया तब उतर कर भागा। दौड़कर बृहन्नला ने पकड़ लिया। उत्तर बहुत घबरा गया था, छोड़ देने को आरजू मिन्नत करने लगा। तब बृहन्नला ने कहा, अच्छा मैं लड़ूंगी, तुम मेरे सारथी तो बनोगे? उत्तर ने मंजूर किया। तब अर्जुन शमी वृक्ष की तरफ रथ ले गए और उत्तर से कहा, वहां पांडवों के हथियार बंधे हैं, जाओ, सबसे बड़ा जो धनुष और तरकस है उन्हें ले आओ। वे अर्जुन के गांडीव और अक्षय तूणीर हैं। उत्तर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बृहन्नला, वे महाभाग और वो साध्वी द्रौपदी इस समय कहाँ है? मैं अर्जुन हूं, जाओ, देर मत करो। उत्तर ने विश्वास होने पर अर्जुन के पैर पकड़कर प्रणाम किया और वृक्ष से गांडीव और अक्षय तूणीर उतार लिए। सजते समय सर पर वस्त्र लपेटकर अर्जुन ने बहुत कुछ अपना रूप छिपा लिया। उत्तर ने वेगशाली अश्वों को कौरवों की विशाल वाहिनी की ओर हाँका। वेगशाली एक ही रथ को बिना भय के बढ़ता देखकर कौरव तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। 13 वर्ष की कठोर साधना, संयम और दुराचारियों को दंड देने की प्रतीक्षा आज तम की रात के बाद उगे हुए सूर्य की तरह महावीर अर्जुन के मुखमंडल पर जगमगा रही थी। इस एक ही रथी की शान कौरवों के सैकड़ों रथियों को लजा रही थी। बहुतों को ये शंका होती हुई जानकर कि ये अर्जुन है, दुर्योधन ने भीष्म से जाकर पूछा कि वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है या नहीं। भीष्म ने कहा, एक हिसाब से तो पूरी हो चुकी है और 5 महीने 6 दिन और बढ़ गए हैं, पर दूसरे हिसाब से अभी कुछ दिन बाकी हैं। अर्जुन एक दृष्टि से दुर्योधन को खोज रहे थे। एक ओर गर्द उड़ती हुई देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वो दुर्योधन ही भागा जा रहा होगा। उत्तर को उसी ओर रथ बढ़ाने को कहा। उत्तर के उस तरफ चलने पर कर्ण ने राह रोक ली। दोनों का युद्ध होने लगा। अर्जुन गुस्से से भरे हुए थे। देखते देखते उन्होंने कर्ण के भाई विकर्ण को मार डाला। दोनों में भयंकर संग्राम होने लगा, पर अर्जुन ने बात की बात में कर्ण को तेज बाणों से जर्जर कर दिया। फिर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोण आदिकों को भी
युद्ध में परास्त किया। कौरवों की सेना समुद्र के जल की तरह गरज रही थी। सबका पराजय हुआ देखकर भीष्म ने रथ बढ़ाया। कुछ देर तक युद्ध होता रहा। महावीर अर्जुन ने भीष्म का धनुष काटकर छाती पर एक तीर मारा, जिससे पितामह कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए। कौरव दल विकल होकर अधर्म युद्ध करने लगे। इससे महावीर पार्थ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सम्मोहन शर का संधान किया। तीर छूटने पर कौरव दल मूर्छित हो गया। अर्जुन ने उत्तर से कहा, उत्तर, जाओ कौरवों के अच्छे अच्छे वस्त्र ले आओ, पर भीष्म के पास से सजग होकर जाना, वो इसका खंडन जानते हैं। उत्तर द्रोण और कृप के सफेद, कर्ण के पीले, अश्वत्थामा और दुर्योधन के नीले वस्त्र, जरीन मुकुट आदि ले आए। फिर गायों को वेद कर अपने यहां ले चले। मूर्छा जगने पर दुर्योधन ने अर्जुन को घेरने के लिए कहा, पर भीष्म ने समझाया कि इतना बहुत हुआ, अब लौट चलना ठीक होगा। यदि अर्जुन चाहता तो सबको मूर्छित अवस्था में मार सकता था। लौटते समय अर्जुन ने उत्तर से कहा कि उनका भेद वहां वो तब तक न जाहिर करें जब तक पांडव स्वयं आत्मपरिचय न दें। इस जीत का श्रेय वो स्वयं लें। विराट विगर्त को हराकर जब अपनी राजधानी लौटे, तब अंतःपुर में उन्हें संवाद मिला कि उत्तर कुमार बृहन्नला को लेकर अपनी गायें छुड़ाने गए हैं। विराट बहुत घबराए। उन्होंने दूत को देखने के लिए भेज दिया कि उत्तर कुमार का क्या संवाद है, वो लौटकर कहे। कुछ देर बाद दूत विजय संवाद लेकर आया। उत्तर कुमार की विजय वार्ता सुनकर विराट फूले न समाये। बहुत दिनों से उन्होंने पासा न खेला था। उस दिन खेलने के लिए मंगवाया। खेल में कंक साथी थे। विराट प्रबल कौरव दल को जीतने वाले उत्तर कुमार की तारीफ करने लगे। कंक ने कहा, महाराज, बृहन्नला के सारथित्व में उत्तर कुमार को जीतना ही था। कई बार इसी तरह विराट ने उत्तर की तारीफ की और कंक ने बृहन्नला को सराहा। तब क्रुद्ध होकर विराट ने कहा, कंक, तुम संभल कर बातें नहीं कर रहे हो। उसे एक नाचने वाले की बार बार तारीफ करते हो। कंक बोले, राजन, जहां महावीर भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण आदि एकत्र हों, वहां उत्तर कुमार की विजय पर आप ही को विश्वास हो सकता है, किसी समझदार को नहीं। विराट को क्रोध आ गया। उन्होंने पासा फेंक कर कंक को मार दिया, जिससे नाक से खून बहने लगा। सैरंध्री खड़ी थी। सोने के कटोरे में जल भरकर वो रक्त को उसी में ले रही थी। इसी समय उत्तर कुमार द्वार पर आए और पिता से मिलने को खबर भेजी। उत्तर के आग्रह से अर्जुन पांचों पांडवों और द्रौपदी का परिचय दे चुके थे। युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में कहा, बृहन्नला को अभी आने से रोक दो। उत्तर को देखकर विराट बहुत प्रसन्न हुए। कंक के रक्तस्राव का कारण समझकर उत्तर ने उन्हें प्रणाम कर पिता को ब्राह्मण से क्षमा मांगने के लिए कहा। पांडवों का स्वरूप धारण। शुभ मुहूर्त देखकर ये निश्चय किया गया कि विराट की ही राजसभा में पांडव राज सिंहासन पर बैठकर संसार को अपना परिचय दें। निर्धारित समय प्रातःकाल द्रौपदी और पांचों पांडवों ने स्नान और अग्निहोत्र किया। फिर सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर तथा द्रौपदी बैठे। नकुल और सहदेव च्यवन ढूंढने लगे। अर्जुन ने राजच्छत्र किया। भीम सेनापति के रूप से सामने गदा लेकर खड़े हुए। दरबार के समय राजा विराट आए और कंक आदि का ये तमाशा देखकर बड़े चकित हुए। पहले तो सोचा शायद कंक ने सुशर्मा के युद्ध में मेरी सहायता की थी, इसलिए मुझे न मानकर अब खुद राजा होना चाहता है। कंक को पांसा मारने की बात भी उन्हें याद आई। बड़े विस्मय से कुछ देर तक देखते रहे। उनका जोआड़ी सखा कंक है। बगल में सैरंध्री दासी जो उनके लिए चंदन घिसती थी। सामने वल्लभ रसोइया, छत्र लिए हुए हिजड़ा बृहन्नला, चंवर ढुरने वाले ग्रंथिक और तंत्रीपाल, एक सईसों का जमादार, दूसरा चरवाहों का मुखिया। हृदय को कड़ा करके विराट ने कहा, कंक, हमारे सेवक होकर इतनी बड़ी स्पर्धा तुमने की? सुनकर अर्जुन हंसने लगे। कहा, महाराज, आपका सिंहासन इनके बैठने योग्य नहीं। इन्हें तो इंद्र भी अपने साथ बैठाकर अपना सौभाग्य समझते हैं। ये कौरवों के गौरव महाराज युधिष्ठिर है। द्रौपदी तथा अपर भाइयों के परिचय ज्ञात हो जाने पर भी विराट ने पूछा। अर्जुन ने बतलाया। तब तक उत्तर कुमार भी आ गए। उन्होंने पिता से कहा, इन महावीर अर्जुन के ही दिव्यास्त्रों की चोटें भीष्म आदि नहीं सह सके और कौरव पराजित हुए। पिता, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे यहाँ आश्रय लेकर इन्होंने अपना अज्ञातवास पूरा किया। हमें बड़ा खेद है कि हमने भूल से भी ऐसे महापुरुषों तथा
महारानी द्रौपदी से सेवा कराई। अब हमें आजीवन इनकी सेवा करके इसका बदला चुकाना चाहिए। विराट गदगद हो गए, हाथ जोड़कर धर्मराज से क्षमा मांगी। विराट नगर में आनंद का सागर उमड़ने लगा। राजा विराट ने अर्जुन से उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव किया, पर अर्जुन ने कहा, मैंने अपनी पुत्री के रूप में उसे शिक्षा दी है, ये उचित नहीं। श्री कृष्ण का भांजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। महाराज युधिष्ठिर की इच्छा हो तो वो विवाह कर सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी। बड़े समारोह से कृष्ण बलराम आदि के साथ द्वारका से बारात आई और अभिमन्यु उत्तरा का शुभ विवाह संपन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का चौथा भाग, विराट पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।